ओम शांति। सुनते हैं 25 जनवरी 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। आज की मुरली में बाबा ने किस तरह से हम अपना स्वरूप निराकारी स्वरूप सहज याद रहे उसकी विधि बताई। साथ साथ प्यारे बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषोत्तम संगम युग पर नए नए अनुभव होंगे, लेकिन वो कब होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है। फिर साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि विश्व भर की आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित कब होंगी, और साथ साथ बाबा ने कि सहज स्मृति स्वरूप कैसे बने उसकी भी विधि बताई। तो सुनते हैं 25 जनवरी 74 की अव्यक्त मुरली निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रस्सावादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। जो भी नाम डेजिनेशन पद मनुष्य का होता है उसको नेचुरल याद रहती है, उसकी कॉन्शियस में वो रहते ही हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा क्योंकि वो अपना स्वरूप समझते हैं, यही हमारा साकार स्वरूप है। लेकिन हम ज्ञानी तो आत्माएं जिनको पता है कि मेरा निराकारी स्वरूप ही रियल स्वरूप है, तो बाबा ने कहा तो वो सहज स्मृति में रहता है क्या। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है। सबसे बड़ी चीज ये बाबा ने कहा, अपनापन सहज याद रहता है। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों। जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जब अपनापन आ गया तो स्वतः ही याद रहेगी। इस आत्मिक स्वरूप में ही हमें अपनापन आना चाहिए, जानना भी है, और फिर इसके गुह्यता में बाबा ने कहा जाना चाहिए। फिर बाबा ने साइंस का उदाहरण दिया, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद किसको कहा जाता है। हाँ, और उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर व अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। हाँ, एक बाबा ने आनंद का उदाहरण दिया। आनंद क्या है, स्टेज क्या है उसकी, उसका प्रभाव स्वयं पर और अन्यों पे क्या है, और उसकी अनुभूति क्या है, उससे विशेष प्राप्ति क्या है। बाबा कहते हर गुण की गहराई में उतर जाओ। ऐसे ही अन्य गुण भी है ना, प्रेम है और शांति है और सुख है और शक्ति है। जितने भी हमारे अनादि गुण हैं, तो उन गुणों के एक एक की बाबा कहते डीपनेस में जाओ, अनुभव की गहराई में जाओ। तो बाबा ने कहा जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं
और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। हाँ, नए नए अनुभव कब होंगे? तो बाबा ने उसके लिए क्या कंडीशन बताई? जितना जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए हो रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसा महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी दान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वार्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। हाँ, मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो कुछ देर में तड़फ के मर जाएगी। उसके लिए तो जल ही जीवन है। हाँ, वैसे तो मनुष्य व्यक्तियों का भी 70% शरीर पानी है। तो बाबा कहते जैसे वह पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कभी किस सागर में खोए हुए हैं, कभी कुछ, कभी आनंद के, कभी प्रेम के, कभी खुशी के, किसी न किसी सागर में डूबे हुए हों। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की ही तरफ होना चाहिए। आए, पार्ट बजाया, फिर न्यारे हो गए, आए, पार्ट बजाया, फिर न्यारे हो गए। तो बाबा कहते हैं कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ होना चाहिए। वो तो बस पार्ट बजा रहे हैं पर डूबे वहाँ हुए हैं अनुभव के सागर में। कितनी सुंदर मुरली, कितना अच्छा बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है ना, और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। अनुभव करना और कराना यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ, केवल वर्णन नहीं, उसकी अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। बाबा ने कहा समाये रहते हो। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। इतना परिवर्तन आ जाए। क्या बाबा ने सुंदर एक टारगेट दिया। याद कैसे करे ये क्वेश्चन नहीं, बल्कि याद भूल कैसे सकती है, इतना परिवर्तन हो जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। सब बातें विदाई ले लेंगी। अच्छा, इस मुरली का सार, जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। फिर दूसरा
बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप, उसके नादी गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। ये थी आज की मुरली। तो डीपनेस में जाना है, खूब एक एक गुण की गहराई में जाना है। ये है बाबा की प्रेरणा। ओम शांति।